अरे केतली केतली हम सब का है निशान, सारी पार्टी हम लोगों ने देख ली। अब की बार फूलपुर में केतली कि जब से रखे हैं कदम उड़ गई सबकी नींद है। जन जन की आवाज तो बन गए शाहिद हैं। अरे जब से रखे हैं कदम उड़ गई सबकी नींद है। जन जन की आवाज तो बन गए शाहिद हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के विधानसभा फूलपुर में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। ऐसी दशा में फूलपुर विधानसभा काफ़ी खास मानी जा रही है या काफ़ी हार्ड सीट मानी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार की पार्टियों के द्वारा अब जनसभाएं भी शुरू कर दी गई है। आज चंद्रशेखर भाई आज़ाद के द्वारा यहाँ पर जनसभा संबोधित किया गया। आइए हमारे साथ बात करने के कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर लोगों से संपर्क करेंगे और क्या जो पार्टी के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। जी भैया, क्या परिचय हुआ? सर, मेरा नाम संदीप अम्बेडकर है। पार्टी में प्रवक्ता के तौर पे काम करता हूँ और समय मिलता है तो कविताएं, शायरियाँ, गाने भी लिखता हूँ और उनका गायन भी करता हूँ। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का यहाँ आगमन हुआ था, जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है? किस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? सर, हमारे जो नारे हैं वो बहुत प्रचलित होते हैं। जैसा कि नगीना में एक नारा चला कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। तो मैं एक दिन सोच रहा था क्यों ना मैं इसी लाइन को एक गाने का रूप दे दूँ। वो गाना हमारा वायरल भी काफ़ी हुआ आप सबके प्रेम और स्नेह की वजह से। वो गाना सबकी इच्छा है कि मैं 2 लाइन गाऊं। तो वो गाना था कि सारी पार्टी हम लोगों ने देख ली, अब की बार फूलपुर में केतली। सारी पार्टी हम लोगों ने देख ली, अब की बार फूलपुर में केतली। अरे केतली केतली हम सब का है निशान, सारी पार्टी हम लोगों ने देख ली, अब की बार फूलपुर में केतली। प्रत्याशी जी ने कहा कि एक नाम हमारा भी डाल दीजिए गाने के बोल में। तो भाई, कवि में क्षमता होती है कि कुछ शब्दों का हेरफेर कर लेता है। तो मैंने लिखा कि जब से रखे हैं कदम उड़ गई सबकी नींद है। जन जन की आवाज तो बन गए शाहिद हैं। अरे जब से रखे हैं कदम उड़ गई सबकी नींद है। जन जन की आवाज तो बन गए शाहिद हैं। आओ इन्हें वोट हम करें, दिल जान से सपोर्ट हम करें। अरे केतली केतली हम सब की पहचान, सारी पार्टी हम लोगों ने देख ली। और सर, यही कारण था कि हमने एक नारा दिया, चूँकि नगीना में जो नारा था वो तो चल ही रहा है। हमने एक नारा दिया कि धरातल पे तैयारी है और केतली सब पे भारी है। और ये नारा भी बहुत तेज से वायरल हो रहा है और इसमें आप सबका बहुत योगदान है। मुख्य धारा की मीडिया तो हमेशा से हमें कवर नहीं की। अगर कवर की होती सर तो 1921 में हमारे महानायक बाबा साहब अम्बेडकर को राजनीति छोड़ करके मूक नाग निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जनता निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहिष्कृत हितकांडी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कि हमारी आवाज़ों को मुख्य धारा की मीडिया नहीं उठाती है। आप जैसे लोग हमारी ताकत हो। मुझे जब भी मौका मिलता है, आज मुझे मौका मिला था लेकिन मुझे फिर थोड़ा सा समय नहीं दिया गया, वरना मैं जितने हमारे मीडिया कर्मी आए थे, क्योंकि आप हमारे बीच के हैं, आप ही वो हैं जो हमारी आवाज़ हैं। और एक समय था जब लोकतंत्र को चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया प्रभारी मीडिया को। आज क्या बोलते हैं? आज मतलब ऐसा मीडिया है, सुबह खोलो मोदी जी, अगला खोलो मोदी जी, अगला खोलो पतंजलि वाले, अगला खोलो योगी जी। मतलब 24 घंटा वहीं, चौराहे पे जाओ मोदी जी, गली में जाओ मोदी जी। तो भाई, कहीं ना कहीं वो इतना प्रचार कर देते हैं कि लोगों के दिमाग में चीज़ें घुस जाती हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि आपकी लड़ाई जो है, आपके वोट तो बसपा काट लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। मैं बताऊं साथियों कि सबसे अधिक भर्ती, मैं एक प्रवक्ता भी हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से BA, B.Ed, MA, M.Ed, साथ में 4 बार नेट भी क्वालिफाई हूँ, प्राइमरी टेट और सीटेट भी क्वालिफाई हूँ। तो मैंने वो दौर देखा है कि सबसे अधिक आदरणीय बहनी ज़माने में भर्ती आई थी 72,000। उसके बाद आज तक कभी 70 प्लस नहीं हुआ। बहुत सारे यूनिवर्सिटी खोले गए उनके दौर में, सफाई कर्मी की भर्ती आई, पुलिस की भर्ती आई, मगर उसका प्रचार नहीं हो पाया क्योंकि हमारी मीडिया बहन जी ने खड़ी नहीं की थी। लेकिन आप सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि आप सब हमारी ताकत बन करके हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं।
और अभी कुछ लोगों ने पूछा कि यहाँ पे एक मुस्लिम और खड़े हैं और आपके जो पार्टी से वो भी मुस्लिम हैं, तो उसका क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि मुस्लिम और दलितों का जो समन्वय है वो कोई नया नहीं है। आप याद करिए वो दौर जब हमारे समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो एक महिला सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने का काम करती उन पर कीचड़ फेंका गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया, वो हताश होने लगी। जब वो लोग नहीं उनको तोड़ पाए तो उनके ससुर को यानी कि ज्योतिबा फूले जी के फादर को कहा गया कि आपकी जो बेटी है वो धर्म के विरुद्ध काम कर रही है, इसे रोकिए। तो उन्होंने कहा फूले सुनो, तुम या तो अपनी पत्नी को समझा दो कि महिलाओं को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार नहीं है, मान जाए, नहीं तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। फूले साहब ने घर छोड़ना स्वीकार किया। जब उनकी सहेली फातिमा शेख ने सुना तो उन्होंने कहा कि बहन आओ, इस काम में हम भी आपका सहयोग करेंगे और हम दोनों मिलकर विद्यालय चलाएंगे। तो हमारा जो समन्वय है दलितों से और मुस्लिमों से कोई नया नहीं है सर। 1848 में पहली बार शूद्रों के लिए और दलितों के लिए भारत में विद्यालय खुला। खोलने वाले कौन थे? फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले। दूसरी बात, जब बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र में किसी ने अपने स्थल पे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी, जगह पे कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, इतना छुआछूत था उनके साथ, तो बंगाल के मुस्लिमों ने कहा कि आप साहब हमारे यहाँ आइए और हमारे ज़मीनों पे कार्यक्रम करिए, हमारे बीच में लड़िए, हम आपको वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, नोट भी देंगे। लोगों ने नोट दिया, वोट दिया, सपोर्ट दिया और बाबा साहब चुन कर गए और संविधान लिख के हमारे सामने वो दे गए। चलिए ठीक। बीच में एक बात का जिक्र किया, आपके द्वारा बताया गया कि जो वर्तमान सरकार है यह प्रचार प्रसार की ज़्यादा काम कर रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके द्वारा प्रचार किया जा रहा है तो प्रसार भी किया जा रहा है? चाहे वह निःशुल्क शिक्षा की बात हो, चाहे निःशुल्क राशन की बात हो, चाहे निःशुल्क गैस सिलेंडर की बात, क्या आपको ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है? क्या आप जनता के बीच क्या कुछ नया लेकर जाने वाले हैं? साथियों, मैं ये बात हमेशा से कहता रहा हूँ, मान्यवर साहब ने हमेशा कहा कि जो है हमारा समाज इतना मजबूत हो जाए कि उसे साड़ी भीख में मांगनी ना पड़े। उसको मतलब एक दिन मुर्गा कोई खिला देगा, क्या वो ताकतवर हो जाएगा? क्या आप हमें इतना सक्षम बनाइए कि हम अपने दम पे बढ़िया से कोट पैंट पहने जैसे बाबा साहब पहनते थे, बढ़िया से खुद कपड़े खरीद सकें, बढ़िया से खुद कर सकें। सर आप सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, सरकारी विद्यालय का हाल आप देखिए कि वहाँ पे आप जाएंगे, मतलब शिक्षक बात किया आपने, मैं एक शिक्षक हूँ, जानता हूँ, सरकारी विद्यालय को जूता मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, किताब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, लेकिन जो आप लेने गए हैं ना वो आपको नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा 27,000 सरकारी विद्यालय बंद होंगे और 876 दारू के ठेके खोले जाएंगे। दारू पिएगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। वो कहते हैं कि अगर सब चमार पासी कुर्मी किसान मौर्य जब पढ़ लेंगे, साथियों मैं बताना चाहता हूँ अगर हम लोग पढ़ लिख लेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, जवाब देंगे, और जब नहीं पढ़ेंगे उनकी हरवाही करेंगे, हम मोटी मजदूरी करेंगे, गुलामी करेंगे। आपको सर याद दिला दूं कि हमारे समाज के लोग, एक समय था सर हमारे समाज के लोग राजा हुआ करते थे। आप सर सोचिए नालंदा का वो दौर जब ह्वेनसांग, फहियान विदेश से पढ़ने यहाँ आया करते थे। उस दौर में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हम लोग सोने की चिड़िया कहलाते थे। आज भी शादियों में गाना बजता है कि सोने के थाली में जौना परोसों। इसका मतलब जानते हैं सर, जब दामाद पहली बार आता था तो लोग सोने की थाली में दामाद को खाना खिलाते थे, और आज क्या हो गया है, पितरी के थाली में खाना खाते हैं। और गाना वही गाते हैं पुराना वाला ही कि सोने के थाली में जौना परोसे हूँ। अरे झुमका बनाने का पैसा तो रह नहीं गया है, 1 साल पहले प्लान करके झुमका बनता है। साथियों हमारे चंद्रशेखर नहीं बात बीच में रोकना चाहेंगे, आपके द्वारा एक बात का और जिक्र किया गया कि आपके जो प्रदेश सरकार है वो विद्यालयों को बंद कर दारू का ठेका खोलने जा रही है। आपने इसका जिम्मेदार कौन है? आपने अभी कोरोना काल के बाद देखा होगा कि ज़्यादातर लोग दारू के ठेका पर पहुंचे तो राशन लेने के बजाय दारू के ठेका पर ज़्यादातर नजर आए थे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप सर खुद ही समझदार हैं, आप लोग खुद ही बहुत प्रबुद्ध हैं। आप भली बात ही जानते होंगे कि अगर सरकार चाह ले ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मतलब इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल है ही नहीं अगर आप करना चाहें। सर आप सर सोचिए, बिना हेलमेट के आप इलाहाबाद नहीं घूम सकते ना, लेकिन जो 7,000 पा रहा है वो सरकारी विद्यालय में बढ़िया से पढ़ा रहा है, और जो 70,000 पा रहा है वो क्यों नहीं पढ़ा रहा है? मैं दावा करता हूँ, आप सरकारी विद्यालय में प्रवक्ता हैं, आप क्या नहीं पढ़ाते क्या? आप स्वरूप रानी में जो चिकित्सा अधिकारी थे
आपने देखा सरकारी चीज़ों का दौर देखा, आप रिजाइन करके आप चले आए प्राइवेट अस्पताल खोल लिया आपने। आप सर सोचिए कि प्राइवेट स्कूलों में जो हम भी पढ़ाते हैं 10,000 महीना पाते हैं प्राइवेट में ना, लेकिन इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि बच्चे सेल्फी लेते हैं साथ में। वहीं सरकारी टीचर क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि सरकार खुद ही कहीं ना कहीं चाहती है